अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हम लोगों ने आज जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, इससे पहले हमने अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव और अकाउंटिंग का जो पर्पस है वो पढ़ लिया था। अच्छा, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहली चीज़ है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, यानी जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो अकाउंटिंग में हम किन किन चीज़ों को परफॉर्म कर रहे होते हैं, क्या क्या फंक्शंस है अकाउंटिंग के। सबसे पहली चीज़ है रिकॉर्डिंग। मैंने ये चीज़ पहले भी समझाई थी कि वेन एवर वी आर डूइंग अकाउंटिंग, अकाउंटिंग करने से पहले हमें जो है वो रिकॉर्डिंग पे बड़ा ध्यान देना पड़ता है। मिसाल के तौर पे मैं अगर अभी एक बिज़नेस रन कर रहा हूँ, अपना एक बिज़नेस चला रहा हूँ, क्या खर्चे हो रहे हैं, क्या रिकवरी हो रही है, कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं, उन सबको क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम रिकॉर्डिंग दैट आई हैव पेड 20,000 रुपीज़ टू अ टीचर, आई हैव पेड 25,000 रुपीज़ टू अनदर टीचर। 25,000 रुपये मैंने एक और टीचर को पे किए, 20,000 रुपये मैंने एक और टीचर को पे किए, 10,000 रुपये मैंने मेड को पे किए, 10,000 रुपये मैंने गार्ड को पे किए। ये सब पेमेंट्स चली गई। मिसाल के तौर पे 20,000 रुपये एक्स वाई जेड बच्चे की तरफ से मेरे पास फीस आई, 50,000 रुपीज़ किसी और बच्चे की फीस मेरे पास आई, 1 लाख रुपए कोई किसी और तरीके से मेरे पास एक पार्टनरशिप का शेयर आ गया। तो कहने का मकसद है आने वाले पैसे और जाने वाले पैसों को जब मैं लिखता रहूंगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है। रिकॉर्डिंग के बाद आता है क्लासीफाइंग। अब मुझे ये बताओ कि अगर एक पर्चे में मैं सब कुछ लिख रहा हूँ, मैं टीचर्स की सैलरी भी लिख रहा हूँ जिस पर्चे पे, उसी पर्चे में मासियों की सैलरियाँ भी लिख रहा हूँ, उसी पर्चे में मैं लोअर स्टाफ की भी सैलरियाँ लिख रहा हूँ, उसी पर्चे में मैंने बाहर का कोई एक्सटीरियर काम करवाया वो भी लिख रहा हूँ, अंदर बिल्डिंग में कोई काम कराया, मजदूर को दिहाड़ी दे रहा हूँ वो भी उसी पर्चे पे लिख रहा हूँ, तो ये मैं सही नहीं कर रहा। मैं चीज़ों को क्लासीफाई नहीं कर रहा। क्लासीफाई का मतलब ये होता है कि मैं अगर अपने पास कॉपी में ये लिखूं, या मैं अगर रिकॉर्ड कर रहा हूं अपने पास, मैं सबसे पहले काम कर रहा हूं रिकॉर्ड करना। अच्छा, रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं ऐसे, 10,000 रुपये गए, 5,000 रुपये आए, 7,500 रुपये गए, 2,500 रुपये आए, गए आए गए आए गए आए लिख दिया। मैंने रिकॉर्डिंग तो कर ली, मैंने एक पेपर में क्या कर ली, रिकॉर्डिंग तो कर ली कि इतने पैसे गए और इतने पैसे आए। लेकिन मुझे ये बताओ कि गए और आए जब पूरा महीना हो जाएगा, इतने बड़े पेपर पे गए आए गए आए गए आए लिखा हुआ होगा, क्या मंथ के एंड में मुझे याद रहेगा कि कहाँ पर गए और कहाँ से आए? नहीं याद रहेगा। कहाँ से गए और कहाँ से आए ये याद नहीं रहेगा मंथ के एंड में जाके। तो हमें रिकॉर्डिंग तो करनी होती है, लेकिन रिकॉर्डिंग के साथ हमें करनी पड़ती है क्लासिफिकेशन। क्या करनी होती है? जैसे 10,000 गए, ये रिकॉर्ड किया हुआ था, अब क्लासिफिकेशन करूंगा। टीचर सैलरी पे गए, टीचर सैलरी पे गए, 5,000 आए। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी बच्चा है, अली की फीस आई, 7,500 रुपये गए, मेड के पैसे गए, 2,500 रुपये आए, नोट्स सेल हुए। अब पूरे महीने बाद जितने पैसे गए, जितने पैसे आए, उसके आगे किस किस वजह से गए और किस किस वजह से आए ये भी लिख लिया गया है। तो मंथ के एंड में मुझे आसानी होगी कि किस वजह से गए और किस वजह से पैसे आए। क्या ये बात क्लियर हो रही है थोड़ी थोड़ी सी? सर, इसके बाद हमारे पास तीसरी चीज है समराइजिंग। तीसरी चीज क्या है? समराइजिंग। अच्छा, इसको ना लिस्ट को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। जैसे कि 1,000 जो है वो गए, 9,000 रुपये जो है वो आए। अब 9,000 आए, कोई भी बच्चा था जैसे कि कासिम, उसकी फीस आई। अच्छा, 1,000 रुपये गए तो स्टेशनरी के लिए गए। इसी तरीके से मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 20,000 गए। क्यों गए 20,000? रेंट चला गया, या एक हम ये और बना लेते, सैलरी चली गई फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, इसी तरीके से मैं बोलता हूँ 25,000 जो है वो गए रेंट पे एक कैंपस के, और 30,000 जो है वो गए रेंट के दूसरे कैंपस के। अच्छा, मंथ एंड में जब मैं जाऊंगा ना, गए आए गए आए गए आए इतनी लंबी चौड़ी, और इस वजह से काफी लंबी चौड़ी। अब इतना बड़ा पेपर मेरे सामने पड़ा हुआ है, उसको पढ़ूंगा मैं तो मुझे होगी प्रॉब्लम। उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग
के बाद तीसरा स्टेप आता है अकाउंटिंग में समराइजिंग। समराइजिंग में मैं क्या करूंगा कि एक टीचर सैलरी, दूसरी टीचर सैलरी, अब मैं यहां पर समराइज कर दूंगा और एक ही पोर्शन बना दूंगा सैलरी। समराइज कर दिया, दो दो जगहों पर था ना, ऐसे 10 जगहों पे हो सकता है, 10 जगहों को निचोड़ के एक जगह पे लिख दिया। कितनी, एक तो 10,000 रुपए थे और 20,000 रुपए, मैंने लिख दिया टोटल 30,000 सैलरी पे। अच्छा, रेंट हो सकता है, मेरे 10 कैंपसेस हैं, अलग अलग कैंपस का रेंट इसमें अलग अलग लिखा हुआ था, मैंने समराइज कर दिया, मैंने सिर्फ एक ही जगह लिख दिया रेंट। कितना रेंट है टोटल? 25,000, 30,000, 55,000 रुपए। ठीक है, इसी तरीके से हम अज्यूम करते हैं कि फीस, बहुत सारे बच्चों की फीस आएगी, इतने सारे बच्चों की फीसेस लिखी हुई होंगी, समराइज करो, निचोड़ो, टोटल फीसेस कितनी आई। एक फीस ये रही, एक फीस ये रही, 9,000, 5,000, कितने हो गए? 14,000। क्या ये एक समरी बन गई मेरे पास कि मेरी सैलरी इतनी गई, रेंट इतना गया, फीसेस इतनी आई, एक समरी बन गई। और भी चीजें हैं, स्टेशनरी है, मेड है, ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन आपने क्या किया, उसको निचोड़ के उसकी समरी बना दी। क्या हो रहा है अकाउंटिंग में, समझ में आ रहा है? पहले रिकॉर्ड हो रही है, चीज रिकॉर्ड हो रही है, यानी कि जितने भी खर्चे हैं वो लिखे जा रहे हैं, जितना भी मुनाफा है, पैसे आने वाले हैं वो लिखे जा रहे हैं। इसके बाद उसको क्लासीफाई किया जा रहा है कि अगर कोई पैसे जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, कोई पैसे आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं। देन इसके बाद उसको समराइज भी किया जा रहा है कि जितने भी पैसे एक मकसद से जा रहे हैं उनको दबा के एक ही जगह पर लिख दो, जितने भी पैसे एक मकसद से आ रहे हैं उनको निचोड़ के दबा के एक जगह पर लिख दो। क्या कर लिया, समराइज कर लिया। चौथा फंक्शन होता है इंटरप्रेटिंग। अब ना मैंने ये समरी बना ली, ये समरी बना के तुम लोगों को दी, तुम लोगों ने कहा कि सही है सर, मतलब 30,000 रुपये आपकी सैलरीज में जा रहे हैं। मैंने बोला हाँ। बोले सर वैसे अच्छा नहीं होता, आपने समरी तो बना ली थी, ऊपर ऐसे करके एक नोट लिख देते इसके कि सैलरी ऑफ मिस एक्स या सैलरी ऑफ मिस वाई या सैलरी ऑफ मिस जेड, ऐसे करके लिख देते हैं, तो हमें पता चल जाता ना कि ये सैलरी में इन 3 टीचर्स की सैलरी शामिल है। इसे कहते हैं इंटरप्रेटिंग। क्या कहते हैं? इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग मीन्स कि आपने जब समरी बना ली ना, समरी बनाने के बाद उस समरी के नीचे आप इंग्लिश में एक लाइन लिख दो कि अगर ये समरी सैलरीज की है तो इस सैलरी में इन टीचर्स की सैलरी शामिल है। अगर ये अमाउंट रेंट की है तो इस रेंट में इस प्रीमिसेस का रेंट शामिल है। अगर ये अमाउंट फीसेस की है तो फीसेस में इन बच्चों की फीसेस शामिल है। एक एक लाइन इंग्लिश में लिख दो। क्या कहलाता है वो? इंटरप्रेटिंग। क्या कहलाता है? इंटरप्रेटिंग। क्या कहलाता है? आवाज ही नहीं आ रही। क्या कहलाता है? इंटरप्रेटिंग। तो सबसे पहले अकाउंट्स में क्या करते हैं हम? सबसे पहले हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करते हैं, इसके बाद क्लासीफाई करते हैं, इसके बाद उसको समराइज करते हैं और समरी के नीचे क्या करते हैं? इंटरप्रेटिंग करते हैं। ठीक है। इंफॉर्मेशन सिस्टम पांचवा फंक्शन है जो कि अब शुरू हुआ है। ये सारी चीजें आज से पहले हो रही होती थी कागज कलम में, मतलब पेपर्स में हो रही होती थी, जो हमारे अकाउंट की बुक्स होती थी उसमें हो रही होती थी। वक्त के साथ साथ कंप्यूटराइज सिस्टम्स बन चुके हैं, कंप्यूटराइज सिस्टम्स बन चुके हैं जिन्हें हम कहते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ये सारा काम इंसान नहीं करता बैठ के, अब ये सारा काम बैठ के कंप्यूटर में सिस्टम्स में हो रहा होता है, यानी कि रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, फिर उसको समराइज करना, फिर उसके नोट्स लिखना और एंड में जाके इन सब का सिस्टम में चले जाना। सिस्टम में चले जाना पूरे अकाउंट्स का कहलाता है इंफॉर्मेशन सिस्टम। किसी भी कंपनी के लिए अकाउंट्स का जो पूरा सिस्टम होता है जिसमें अकाउंट्स की सारी चीजें मौजूद होती हैं वो कहलाता है इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या ये 5 बातें समझ में आ रही हैं? बहुत बेसिक है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पर ना अकाउंटिंग का एक चीज खत्म हो गई है, मतलब बेसिक्स बिल्कुल खत्म हो गई हैं। अब कल से जो टॉपिक्स है ना वो थोड़े से एडवांस हैं, तो उसके लिए मेंटली तौर पर प्रिपेयर होकर आना एडवांस टॉपिक्स के लिए। फिर ये है कि आज का लेक्चर क्लियर है, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात करते हैं।